हा सामना अतिशय महत्त्वपूर्ण दोन्ही संघांसाठी असेल। जो संघ विजयी ठरेल तो पुढील फेरीसाठी पात्र ठरेल आणि जो पराभूत होईल त्याला माघारी परतावे लागेल। एम्पायर जिम कुडाळ आणि केरीम क्रिकेटर्स केरीम अभिषेक शिरगावकर आणि लतेश साळगावकर ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानात दाखल होते। नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता तो सोहेल शेखने नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं गेलंय। फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलंय ते केरीम क्रिकेटर्स केरीम संघाला सलामीची जोडी यावेळी मात्र थोडीशी बदलली। यावेळी सलामी मध्ये थोडासा बदल होतोय। मागच्या दोन सामन्यामध्ये जॉन फर्नांडिस हा सलामीला आला होता, यावेळी मात्र अभिषेक शिरगावकर याची वर्णी लागते सलामीसाठी लतेश साळगावकरच्या सोबतीनं। सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन जे विनय जाधवने केलं होतं आणि 51 धावांवर एका तगड्या संघाला रोखण्यात यशस्वी झाला होता तो प्रतीक स्पोर्ट्स संघ। आणि त्यानंतर गणेश कुबल सुनील मालवणकर याची बहारदार फलंदाजी आणि त्या फलंदाजीनं सामन्यात विजय खेचण्यात यशस्वी झाला होता तो प्रतीक स्पोर्ट्स संघ आणि पुढील फेरी गाठण्यात यशस्वी झालाय। पेंडेकर आपल्याला विनंती आहे मैदानाच्या बाहेरून आपण जायचंय। अभिषेक शिरगावकर आणि लतेश साळगावकर। और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संघ विजयी ठरेल तो पुढील फेरी गाठेल, जो पराजित होईल त्याला मात्र माघारी परतावं लागेल। स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आणि येईल जो विजयी ठरेल त्याचं आव्हान कायम राहील। अशा प्रकारचा महत्त्वपूर्ण असणारा हा सामना दोन्ही संघांसाठी। एका बाजूला पपन साळगावकर तर दुसऱ्या बाजूला सोहेल शेख हे आयकॉन खेळाडू एकमेकांसमोर या अंतिम आजच्या दिवसातील अंतिम सामन्यासाठी एकमेकांसमोर उभे ठाकलेत आणि हा सामना अतिशय महत्त्वपूर्ण दोन्ही संघांसाठी। गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय, नवीन गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी स्क्रीनवर येतोय। युसुफ शेख उजव्या हाताचा गोलंदाज किरण पणे यांच्याकडून गोलंदाजी करतोय। ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर असलेला चेंडू पंच राजेश मोठे दोन्ही हात समांतर करून सोयर चेंडूची घोषणा करतायत। प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा खुशखबर सांगतोय, सीमारेषेच्या बाहेर जर झेल पकडला तर आपल्याला सातेरी भद्रकाली मित्र मंडळातर्फे 100 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल। पुन्हा एकदा खुशखबर सर्व प्रेक्षकांसाठी। पुन्हा एकदा युसुफ यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न, जमिनीलगतचा फटका जातोय, चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक स्वतः सोहेल शेख येतोय, तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज एक धाव पूर्ण करतायत। धाव संख्या पोहोचते ती 6 अशी। या अगोदरच्या सामन्यामध्ये युसुफने सुरेख गोलंदाजी केली होती। पहिलं षटक त्याने हाताळलं होतं, त्यावेळी सुरेख गोलंदाजी युसुफ याने केली होती। यावेळी मात्र थोडसे रणनीतीमध्ये बदल होतोय, सोहेल पहिलं षटक टाकतोय आणि युसुफकडे दुसरं षटक सोपवलं जातंय। थोडीशी सावध सुरुवात होते केरीम क्रिकेटर्स केरीम संघाची। जॉन याला थोडी जबाबदारी उचलावी लागेल, मोठे फटके खेळण्याची संधी शोधली पाहिजे आणि त्या संधीतून एक मोठी धाव संख्या उभारण्याचं सोनं शोधलं पाहिजे। एकेरी धावाचे रूपांतर दुहेरी धावेत केलं जातंय, 2 धावेने धाव संख्येत वाढ होते, धाव संख्या पोहोचते ती 8 अशी। दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना दुसरा दिवस 5 जानेवारी 2024 सातेरी भद्रकाली चषक 2024 आजचा हा दुसरा दिवस। कालपासून या स्पर्धेची शुभारंभ झाला होता। यावेळी सुरेख देखना फटका कव्हरच्या डोक्यावर, नक्की चेंडू सीमारेषा पार करतोय 4 धावांसाठी। 4 धावेने धाव संख्येत वाढ होते, धाव संख्या पोहोचते ती 12 अशी।
अशाच मोठ्या फटक्यांची गरज असेल ती केरीम क्रिकेटर केरीम संघाला जर या स्पर्धेतील आपलं आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर सुरेख फलंदाजी जॉन याची युसुफ याचा चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून सीमारेषे बाहेर फेकला जातोय. पुढील चेंडू घेऊन उजव्या हाताचा गोलंदाज आता मात्र राऊंड विकेटने मारा करेल तो जॉन फर्नांडिसला. डावऱ्या हाताच्या फलंदाजाला पहिलं वहिलं षटक सुरेख हाताळलं गेलं होतं ते सोहेल शेख याच्याकडनं. जोरदार फटका जॉन याच्या बॅट बंद येतोय. खणखणीत षटकार. 200 रुपये बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय. सागर तारावडे यांनी पुरस्कृत केलेल्या 200 रुपये पारितोषिकाचा मानकरी. आणि प्रेक्षकांमध्ये कोणीतरी झेल पकडलाय. नंतर येऊन आपलं नाव नोंदणी करायचं आहे आणि आपलं बक्षीस घेऊन जायचंय. इथे येऊन आपलं बक्षीस घेऊन जायचंय. पुन्हा एकदा युसुफ. यावेळी सुरेख चेंडू मात्र तेवढा सुरेखरित्या खेळला गेला आहे तो जॉन फर्नांडिस कडनं. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धाव खेळण्याचा मानस होता जॉनचा. मात्र लतेश म्हणतोय अशा प्रकारचा धोका पत्करून आता चालणार नाही कारण तुझी आम्हाला नितांत गरज आहे. तुझ्या मोठ्या फटक्यांची आमच्या संघाला गरज आहे. त्यामुळे धोका न पत्करणे हे योग्य वेळ ठरेल. हीच ती योग्य वेळ की जॉन फर्नांडिस या ठिकाणी बहारदार फलंदाजी करत असताना अशा प्रकारच्या धोका घेण्याची कोणतीही गरज नाही. लतेश सागावकर सामना करेल युसुफ याचा. सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत होती त्याचा मात्र थोडासा खरपूस समाचार घेतला जातो. यावेळी जोरदार फटका येतोय. बराच वेळ हवेत चेंडू येतोय. एकेरी धाव तर सहजगत्या पूर्ण केली जाते. जॉन फर्नांडिस दुसऱ्या धावेच्या मोहात आणि या मोहात साध्य करतोय दुसरी धाव. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ होऊन धावसंख्या होते ती 21. थोडस महागड असं षटक. 21 धावा 17 धावा खर्च करतोय तो युसुफ या षटकामध्ये. जॉन फर्नांडिस याच्या बॅटमध्ये 1 चौकार 1 षटकार निघतोय. सुरेख गोलंदाजी फक्त मोठे फटकेत नाही तर एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावेत केलं जातंय. सुरेख फलंदाजी म्हणावी लागेल. अभिषेक शिरगावकर आल्या पावली माघारी परतला होता. त्यानंतर कोणताही दबाव न घेता एक महत्वपूर्ण भागीदारी रचायला पाहिजे हे जाणून हे दोन्ही फलंदाज एक उत्कृष्ट फलंदाजी करताना मैदानावर दिसत आहेत. मनोज नाईक, अनंत उर्फ बाबू नाईक, काका नाईक, अमित नाईक यांच्या संकल्पनेतनं साकार झालेली सातेरी भद्रकाली चषक स्पर्धा अतिशय सुंदर संकल्पना आणि या संकल्पनेतनं साकार झालेली ही भव्य दिव्य स्पर्धा म्हणजे सातेरी भद्रकाली चषक 2024. कुठलाही भव्य दिव्य सोहळा ज्यावेळी आपण करतो त्यावेळी त्यातील संकल्पना ही सर्वात महत्वपूर्ण ठरते. संकल्पना ठरल्यानंतर त्याला आकार घेण्यासाठी ज्या सहकार्यांची गरज लागते ते सहकारी मग आपोआप पुढे येतात. त्यातलेच काही सहकारी सांगायचे झाले तर साहिल नाईक, कार्तिक नाईक, रवींद्र नाईक, ओमकार पावसकर, दीपू नाईक, अक्षू नाईक. आणि मेहनतीचं काम करावं लागतं ते सहकार्यांना. त्यात जर नावं घ्यायची झाली तर शरद जाधव, पप्पू चोडणकर, आशिष पावसकर आणि दीप आरोंदेकर. त्यामुळे बऱ्याच हातांचं योगदान या स्पर्धेसाठी लाभलेलं आहे आणि या अनेक हातांनी एक मोठी भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्या समोर होताना दिसते. दरम्यान 1 धाव धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 22 अशी. अशी धावसंख्या. पुन्हा एकदा गोलंदाज सोहेल शेख वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी करतोय. यावेळी लतेश सावगावकर सामना करेल. आकोटपचे चेंडू सुरेख कटचा फटका मात्र थेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातात चेंडू जातोय. एकेरी धावेवर समाधान मानतोय जॉन. म्हणतोय धोका पत्करूया नको. एका धावेवर समाधान मानतोय. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 23 अशी. हळूहळू संध्याकाळ सूर्य अस्ताला जाताना मैदानावर थोडी थंड वातावरण सावली येताना दिसते. मंद वातावरण होतंय. यानंतर थोडीशी
फलंदाजी करणं अवघड होऊन जाईल अशा प्रकारचा या मैदानाचा अनुभव. यावेळी सुरेख देखणा फटका जॉन याच्या बॅटमध्ये निघतोय. बघता बघता चेंडू सीमारेषा पार करतोय 4 धावांसाठी. 4 धावांनी धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 27 अशी. पुन्हा एकदा सातेरी भद्रकाली मित्रमंडळाचं कौतुक मी यासाठी करेन की आताचा आधुनिक युग आणि या आधुनिक युगात जर आपण पाहिलं असेल तर आपल्या घरातील लहान मुलं ही जास्तीत जास्त मोबाईलच्या विळख्यात अडकत चालली आहेत. अशा वेळी या लहान मुलांना मैदानाकडे खेचण्याचं काम अशा प्रकारच्या स्पर्धा ह्या नक्कीच करतात. त्यासाठी मी खूप खूप कौतुक करेन या मंडळाचं, कारण अशा प्रकारच्या दरम्यान पुन्हा एकदा सलग दुसरा चौकार मैदाना दिसतोय तो जॉनच्या बॅटमधनं. धावसंख्या होते ती 31. सुरेख गुणलेखनाचं काम इथं अखिल परब आमचे मित्र करतायत. प्रत्येक चेंडू गणिक माहिती इथं पोहोचवली जाते. दरम्यान पुन्हा एकदा सोहेल शेख. यावेळी मात्र सोहेल थोडासा महागडा ठरतोय. आक्रमक पवित्र धारण करतोय तो जॉन फर्नांडिस. ज्या प्रकारच्या फलंदाजीची गरज आहे माझ्या संघाला तो आक्रमक पवित्र धारण करणं गरजेचं. फाईन लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट फाईन लेगला चेंडू अडविला जातोय. पंचांचा इशारा लेग बायचा येतोय. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 32 अशी पोहोचते. बाद होणारा फलंदाज होता तो अभिषेक कोरगावकर. वैयक्तिक एक अभिषेक शिरगावकर एकेरी धावेवर बाद झाला होता. त्यानंतर मात्र एक महत्वपूर्ण भागीदारी या मैदानावर रचली जाते या 2 फलंदाजांमध्ये. सुरेख चेंडू म्हणावा लागेल. ऑफ स्टंपवर पडतोय. आत घुसतोय. समजू शकत नाही लतेश साळगावकर आणि लतेश साळगावकरची खेळी समाप्त होते. त्रिफळाचीत होऊन तंबूच्या दिशेने परतावं लागतंय ते लतेश साळगावकर. याला षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 32. येणारी 3 षटके म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. या 18 चेंडूंमध्ये काय होतंय, काय घडतंय, किती धावसंख्या उभारू शकतो केरीम क्रिकेटर केरीम संघ, हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर येत आहेत आमचे सहकारी समालोचक दीप आरोंदेकर. आजच्या दिवसाकरिता मी गुरुदास नाईक आपली रजा घेतोय. धन्यवाद. धन्यवाद गुरुदास जी नाइक। तो फिर एक बार ले चलते हैं मैच की ओर। स्कोरर अखिल परब के साथ मैं दीपा आरोंदेकर फिर एक बार सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला, एक टीम क्वालिफाई हो चुकी है प्रतीक स्पोर्ट्स, और उनके बाद दूसरी टीम कौन सी रहेगी, दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई मैच है ये। एक ओर से अच्छी शुरुआत 32 रनों पर जो कि स्कोर कार्ड पहुंच चुका है, मैं कहूंगा बिल्कुल एक बढ़िया फाउंडेशन है यहां पर जॉनी फर्नांडिस ने बिल्कुल करके दिया है। और अंपायर का इशारा इसी के साथ बैटिंग चॉइस पावर प्ले की ओवर, डू और डाई दोनों ही टीमों के लिए। और बिल्कुल सुबह से एक सवाल था जरूर कि सोहेल शेख ग्लेन को इतने पीछे क्यों रख रहे हैं, तो उसका जवाब यह है कि पावर प्ले की ओवर, क्योंकि वो जानते हैं ग्लेन का एक ओवर बहुत ही क्रूशियल हो सकता है किसी भी मैच में, तो उन्हें पावर प्ले के लिए बचा के रखना बिल्कुल एक बढ़िया निर्णय सोहेल शेख की ओर से। यह दर्शाता है कि कितने अच्छे कप्तानी भी कर सकते हैं अपनी टीम की। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं जो कि 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर कौन कौन से रखेंगे। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑन पर जरूर यहां पर प्रोटेक्शन रखा है, लेग साइड पर भी मिड विकेट के पास, और एक खिलाड़ी बिल्कुल आपको बाहर रखना पड़ेगा, वो जो कि रख रहे हैं ऑफ साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। इसके साथ फील्ड सेट सजी हुई है, बिल्कुल एक बढ़िया मौका जॉनी फर्नांडिस के पास पावर प्ले का ये ओवर। जॉनी वर्सेस ग्लेन, सिंधुदुर्ग जिले के 2 टॉप मोस्ट के खिलाड़ी एक दूसरे के सामने। पहली गेंद पर यहां पर स्लॉग स्वीप लगाने का प्रयास किया था, ये शॉट पसंद करते हैं जॉनी फर्नांडिस, लेकिन इस बार कनेक्शन हो ना पाया।
लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जिनका ये होम ग्राउंड है वो दोनों ही आरोंदा के खिलाड़ी जॉन फर्नांडिस और पपन सागावकर आज भी एक ही टीम में खेल रहे हैं। आर्गेटोस के पपन सागावकर इस ग्राउंड को भली भांति जानते हैं। पहला ही मैच एक थ्रिलर रोलर कोस्टर था, 2 गेंदों में 10 रन। इन कम्स पपन सागावकर और 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर उस मैच को जिताया। उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार गेंद को थोड़ा सा नीचे रखा और थोड़ा सा धीमा भी। जानते हैं तेज गेंदों का हश्र इस ग्राउंड पर उतना अच्छा होता तो नहीं है, इसलिए गेंद को जितना धीमा रखेंगे उतना ही अच्छा। फिर एक बार यहां पर डॉट गेंद, अगली गेंद लेकर चलेंगे ग्लेन फर्नांडिस पपन सागावकर के लिए। अपील तो की जाएगी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर खड़े अपन और कट का ये जो कि यहाँ पर अंपायर ने डिसीजन दिया है, कट लगकर ये इंडिकेशन अंपायर की ओर से, और इसी के साथ 1 रन जुड़ेगा स्कोर के खाते में। स्कोरबोर्ड में तब्दीली 33 रन। अब तक ग्लेन फर्नांडिस का ये ओवर बिल्कुल बढ़िया कट रहा है। चौतीस रन स्कोर बोर्ड पर। फिर एक बार इस रन को नकारा, पूरी तरह से हावी इस ओवर में, एक भी शॉट नहीं लगा, सिर्फ इक्को पर ही यहां पर शांत रखा है। 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले की ओवर में। उठाकर खेला है, नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और सिर्फ एक टप्पा खाकर थोड़े से चूके वहां पर जॉनी फर्नांडिस, नहीं तो 6 रनों की मोहर वहां पर भी लग सकती। बिल्कुल गेंद को उठाया, जड़ों में थी ये गेंद, लेकिन पिक किया जॉनी फर्नांडिस ने और जड़ दिया 4 रन। जानते रहे जो कि लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है जरूर, लेकिन थोड़े से वहां पर वाइड पोजीशन में, इसीलिए उसका उठाया फायदा और जड़ दिया एक चौवा। ये भी यहां पर ये गेंद चूंकि 13 गेंदे और 27 रनों पर अपने निजी व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे। इसी के साथ एक बिल्कुल बढ़िया पावर प्ले का ओवर। ग्लेन फर्नांडिस थोड़े से नाखुश रहेंगे अपने आप से आखिरी गेंद पर जो कि चौवा लगा था, लेकिन फिर भी एक पूरी तरह से एक इकोनॉमिकल ओवर, मात्र 6 रन खर्च किया इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले के ओवर में। तो आने वाली जो कि 12 गेंदे और 12 गेंदों पर किस तरह से की जाएगी बैटिंग। अनिल पलांडे लेकर आएंगे 5वां ओवर। स्ट्राइकर सेंटर पर पपन सागावकर रहेंगे। इस मैच में अब तक तो उनका बल्ला खामोश रहा है, अंपायर से गार्ड लेंगे। सातरी भद्रकली टेंपल एंड से अनिल पलांडे लेकर आएंगे 5वां ओवर। स्कोर बोर्ड अगर देखा जाए तो पहुंच चुका है 38 रनों पर। ये इस बार डेड बॉल, शायद गेंद छूटी यहां पर हाथ से, और बिल्कुल होता है ऐसी कंडीशंस में, बिल्कुल यहां पर कठिन होगा बॉल को ग्रिप करना। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे उतना बैटिंग में भी जरूर कष्ट उठाने पड़ेंगे। हवा का रुख थोड़ा सा रुका हुआ। ऑफसाइड पर कट किया। इस बार 1 रन तो बड़ी आसानी के साथ टहलते पूरा करेंगे और 1 रन के खाते में स्कोर जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड आगे बढ़ेगा 39 रन 39। योगेश नाइक कृपया आप कमेंट्री बॉक्स के पास आए। 39 रन स्कोर बोर्ड पर। अब आपको फील्डिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब जॉनी फर्नांडिस एक लेफ्टी बल्लेबाज आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो ये फील्ड सेट रहेगा, विकेट कीपर के पीछे एक खिलाड़ी को भी रखा है यहाँ पर जॉनी फर्नांडिस के लिए। ये फील्ड सेट, फिर एक बार गेंद को मिस किया। जॉनी फर्नांडिस बार बार वही प्रयास कर रहे हैं लेग साइड पर लगाने का, लेकिन इस बार गेंद को रखा नीचा और उसी की वजह से बिल्कुल जॉनी फर्नांडिस बीट भी हो गए। शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन डेथ ओवर्स में थोड़ा सा रन रेट गिरता हुआ।
फिर एक बार बिल्कुल बढ़िया गेंद, पिछली गेंद रही थी नीची और ये वाली गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ दोनों ही बार जॉनी फर्नांडिस के पास दोनों ही गेंदों का कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए दोनों ही गेंदें डॉट करार दी जाएंगी। फिर एक बार स्लोवर वन पर चखाया, जी नहीं, ये वाइड करार नहीं दी जाएगी। बिल्कुल 3 गेंदें डॉट निकलती हुई यहां पर डेथ ओवर्स में, इससे बढ़िया तो आप बॉलिंग कर नहीं सकते। ये बढ़िया स्ट्रोक है, नीचे है खिलाड़ी और यहां पर शायद से बिल्कुल बढ़िया फील्ड किया है। लाइनमैन भी है वहां पर और बिल्कुल वो भी कह रहा है बिल्कुल यहां पर बॉल को सेव किया है। एक और बड़ा शॉट जाते जाते लगा, निवाला तो हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा, लेकिन फिर भी एक बढ़िया एफर्ट अपनी टीम के लिए। 5 रन रोके और स्कोरबोर्ड में सिर्फ 1 रन से इजाफा होने दिया स्कोरबोर्ड आगे, जो कि पहुंचा इसी के साथ 40 रनों पर। और उसी के साथ फिर एक बार एक ही रन, दूसरा रन की कोशिश, और इसी के साथ यहां पर वापस जाना पड़ेगा जॉनी फर्नांडिस को। और जी हाँ, बिल्कुल जॉनी फर्नांडिस यहां पर वापस लौटेंगे। बिल्कुल एक बड़ी अच्छी पारी, 1 रन तो एक तो वहां पर रन मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जॉनी फर्नांडिस को अपनी विकेट भी गंवानी पड़ेगी। इसी के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होता 1 रन के साथ, और इसी 1 रन के साथ 41 स्कोरबोर्ड पर, और विकेट नंबर 2 जो कि यहां पर गिरता हुआ। दो बल्लेबाज ओमकार गावड़े, पहली ही गेंद नीचे खिलाड़ी, और गेंद बिल्कुल यहां पर अच्छा तरीके से यहां पर फील्ड किया। ग्लेन अगर थोड़े से पीछे रहते तो शायद ये कैच भी हो सकता था, अगर वहां पर सोनू कानडे थोड़ा सा अगर गेंद को हल्के से ढकेलते तो ग्लेन फर्नांडिस के पास मौका था जरूर। इस बीच रोहन कुंभार का ये जो कि इस बार मौका बना, हाफ चांस तो जरूर, लेकिन सिर्फ 1 ही रन से बिल्कुल संतुष्टि मान लेनी पड़ेगी। 1 ही रन स्कोरबोर्ड पर, 44 रन स्कोरबोर्ड पर। बिल्कुल बढ़िया डेथ ओवर्स में ये बॉलिंग की गई है। शुरुआत की थी ग्लेन फर्नांडिस ने मात्र 6 रन देकर, पिछला ओवर भी बढ़िया, मात्र 3 रन दिए अनिल पालांडे ने, और इस ओवर में बिल्कुल बढ़िया शुरुआत। क्रिकेटर्स को बिल्कुल जकड़ के रखा है आखिरी के ओवर्स में। पहले 3 ओवर में बिल्कुल रन पानी की तरह बह रहे हैं, लेकिन आखिरी के ओवर्स में यहां पर बल्लेबाजों को पूरी तरह से शांत रखा है। एक रन आसानी के साथ बनेगा। ग्लेन फर्नांडिस 30 सर्कल के अंदर बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से दौड़ते हुए लॉन्ग ऑन से सीधा मिड ऑन पर जब तक पहुंचेंगे
फिर एक बार वहां पर एक रन पूरा, इक्के दुक्के से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ बड़े शॉट से, और देखना पड़ेगा कि वो बड़े शॉट क्या लगाने में सफल रहेंगे वपन साळगावकर। इस बार बड़ा शॉट लगाने का कोशिश की जरूर थी, लेकिन यहां पर वन बाउंस आखिरकार यहां पर चखाया गेंद ने, और इसी के साथ 4 रनों के इजाफे के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचा 49, 49 रनों पर। 2 गेंदें बची है, 2 बड़े शॉट अगर यहां पर मिल जाते हैं तो बिल्कुल 60 रन तक ये टीम पहुंच जाएगी, और शाम के इस वक्त में 60 एक बिल्कुल अच्छा टोटल माना जाएगा। इस बार कनेक्शन बढ़िया है, पप्पन भी जानते हैं दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, ये अकेला खिलाड़ी सेना बराबर है। पिछली मैच बिल्कुल हीरो की तरह 2 गेंदों पर 10 रन, 2 बड़े छक्के, और इस बार जब आपकी टीम एक टारगेट दे रही है तब भी वो जानते हैं उनकी इस इनिंग का महत्व क्या होगा। सिक्सर के बाद स्कोरबोर्ड पहुंचा 55 रनों पर 55। इस इनिंग की ये रहेगी आखिरी गेंद। इस बार ऑफ साइड पर गेंद को डोला है, वहां पर 1 रन तो आसानी के साथ मिलेगा। 2 रन की जाएगी कोशिश तीसरे के लिए, क्या वो दौड़ेंगे? जी नहीं, 2 ही रन से संतुष्टि मान लेनी पड़ेगी। 57 रन ऑन द स्कोर कार्ड, इसका मतलब 58 रन जीत से पीछे रहेंगे। एम्पायर जिम कुडार इस डू और डाई मैच में इस ओवर में आए, कुल 16 रन बनाने हैं, कुल 57 रन इस मैच को जीतने के लिए। माफ कीजिए, 58 रन बनाने हैं, 57 रन बना दिए हैं यहाँ पर एम्पायर जिम के खिलाफ केनू की टीम ने। तो एम्पायर जिम कुडार, अगर आपको इस प्रतियोगिता में खेलते रहना है तो आपको बनाने पड़ेंगे कुल 58 रन। आखिर के समय में वपन साळगावकर की एक बढ़िया इनिंग, एक छोटा सा कैमियो देखने को मिला 17 रनों का। बैटिंग में तो अपना कारनामा कर दिया, अब बारी है बॉलिंग में। तो इसी के साथ फिर एक बार बैटिंग डिपार्टमेंट ऑन शो रहेगा एम्पायर जिम कुडार का, जब वो चेस करेंगे 58 रन अगली इनिंग में। फिर एक बार ले चलते हैं, सुनते हैं आवाज काका सावंत का। तो कल के दिन ये 4 टीमें खेलेंगी। ए स्पोर्ट्स अरवली, XY बॉयज पालियम, विनद 11 हरमल, और उसी के साथ बांदेश्वर बांदावी। कल के दिन में हमें दिखाई देंगे गुरुप्रसाद आरोस्कर, गौरेश नागवेकर, बबल नाइक, और उनके साथ अपाली कलंगुटकर और गोपाल गवस जैसे बड़ा नाम। तो कल के दिन में भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा सभी यहां पर क्रिकेट प्रेमियों से ये विनती। तो फिर एक बार ले चलते हैं काका सावंत के पास अगली इनिंग अगली इनिंग की कमेंट्री के लिए। धन्यवाद। कल सभी दर्शकों को सभी दर्शकों को बता दूं, कल के बड़े बड़े सितारे इस मैदान पर खेलने वाले सितारे बबल नाइक, छोटा पैकेज बड़ा धमाका अरवली क्रिकेट टीम से खेलेंगे। गौरेश नागवेकर XY पालियम टीम से खेलने वाले हैं। वेदांत 11 हरमल, अपाली कनगुटकर और गोपाल गांव
और गुरु प्रसाद आरोस्कर बांदेश्वर बांदा टीम से खेलेंगे। बड़े बड़े सितारे कल के इस मैदान में अपने जौहर दिखाएंगे। इसी बीच मैच में वापस चलते हैं। जीत का लक्ष्य है 58 रनों का और 57 रन पर यह पारी सिमटी। हालांकि इस मैच में पपन सलगांवकर ने बहुत बेहतरीन फिनिश किया। एक मैच उनके बलबूते पर जीते, लगातार 2 छक्कों के बदौलत। वो बहुत कठिन मैच था। इस टूर्नामेंट में अभिजीत रहने वाली टीम कौन सी रहेगी, ये बता देने वाला है अंतिम मुकाबला आज के दिन का। जीत का लक्ष्य 58 रन स्ट्राइक पर। सोनू राणे नॉन स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइक पर टीम के कप्तान सुहेल और प्रारंभिक ओवर लेकर पपन सालगांवकर इज गोइंग टू बॉल द फर्स्ट ओवर। सोनू राणे अंपायर का इशारा मरवाता हुआ। कुछ अंपायर कह रहे हैं कृपा करके लक्ष्य वहां ध्यान दीजिए। सोनू राणे नॉन स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइक पर टीम के कप्तान सोहेल, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से फाइन लेग पर 2-3 चौवे जड़े हैं। पपन सलगांवकर गेंदबाजी के लिए तैयार। जीत का लक्ष्य है 58 रन। प्रदीपपुर पपन सलगांवकर। पहली गेंद खूबसूरत गेंद के पिच तक पहुंचने की कोशिश में इस गेंद को गवा दिया और एक डॉट गेंद की समाप्ति। बहुत खूबसूरत गेंद थी। जड़ में फेंकी गई गेंद, ब्लॉक होल में फेंकी गई गेंद, पैड और बैट के बीच में से चली गई। खूबसूरत गेंद। सोहेल का बेहतरीन स्ट्रोक। गेंद छक्के के लिए। स्विच हिट, रिवर्स स्वीप का यह बेहतरीन स्ट्रोक। सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर छलांग लगाती हुई ये गेंद रन संख्या पहुंचाती हुई 6 रनों पर। 2 गेंदों में आए 6 रन, ये बहुत अच्छी शुरुआत कही जानी चाहिए। हालांकि ये टोटली जो स्किल था वो सोहेल का था। आउटसाइड द ऑफ स्टंप इस गेंद को देखा और उस पर टूट पड़े। स्विच हिट का ये प्रयास सही साबित हुआ। द ग्रेट कनेक्शन और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए रिवर्स स्वीप का बेहतरीन स्ट्रोक। अच्छी गेंद, फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक है। क्या कैच होगा, नीचे खिलाड़ी आते हुए, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ सोहेल की ये पहली विकेट डगआउट में एक छक्के के बाद वापस आती हुई। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 बॉल्स। ये चेस उतना आसान नहीं होगा। शाम के सत्र में हल्की सी गेंद नम जाती है, थोड़ी सी वो नीचे रहती है, उछलती नहीं है, उस पर छक्का लगाना बहुत मुश्किल। और इसके साथ नए बल्लेबाज अनवर धीरे धीरे मैदान में जाएंगे सोहेल के आउट होने पर। दूसरी छोर पर बड़े बल्लेबाज जिन्होंने एक मैच में 3 छक्के लगातार लगाए, सोनू राणे, अनवर स्ट्राइक पर जाएंगे। अट्ठावन रनों का चेस। पहले ही ओवर में एक छक्के के बाद विकेट गिरता हुआ, तो ये मैच बहुत रोचक होगा। उतना आसान नहीं है किसी, और जो जीतेगा इस मैच के, इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच जाएगा। AK स्पोर्ट्स वरोडे और साइश रेड्डी कल दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची है। आज की टीमें प्रतीक स्पोर्ट्स और अब इस मैच में जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगी। पपन को सफलता मिलती हुई।
अच्छी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, अनवर के बल्ले से, सीधे बल्ले से खेली गई एक चौवा देने वाला ये स्ट्रोक, ड्राइव किया था पिच लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये खूबसूरत हिटिंग थी। जब भी कोई बल्लेबाज आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश करता है तो बहुत बार मिस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन सीधे बल्ले के साथ अगली गेंद, ये गेंद फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, कवर के ऊपर से शायद 4 रनों के लिए बाहर जाती हुई ये गेंद, लगातार 2 चौवे, ये तो खूबसूरत था। सन्माननीय ॲडव्होकेट मनोज विजय आरंदेकर आपल्याला विनंती आहे, आपण कृपा करून व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। कैलासवासी विजय अनंत आरंदेकर यांच्या मान्य जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या स्मरणार्थ तिथे पारितोषिक ज्याने पुरस्कृत केलेला आहे 50,000 रुपयांचं, श्री मनोज विजय आरंदेकर सर आपल्याला विनंती है। फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक है, पॉइंट के ऊपर से शायद 4 रन, फिर एक बार, और ये अच्छी फील्डिंग, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से विनोद ने इस गेंद को रोका और अपनी टीम के लिए लगभग 2 रन बचाए। यहां लगातार 2-2 लगातार अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। ये ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 16 रन। बहुत खूबसूरत शुरुआत, हालांकि एक विकेट गया। माननीय ॲडव्होकेट श्री मनोज विजय आरंदेकर आपल्याला विनंती आहे, आपण कृपा करून व्यासपीठावरून विराजमान व्हायचं आहे। सातेरी भद्रकाली चषक 2024 सिंधुदुर्ग पेडणे प्रीमियर लीग, एक दिग्गज अशी 1 लाखाच्या बक्षिसाची स्पर्धा आणि द्वितीय पारितोषिक आहे ते रुपये 50,000 जे पुरस्कृत केलेलं आहे कैलासवासी विजय अनंत आरंदेकर मान्य जिल्हा परिषद सदस्यांच्या स्मरणार्थ। सन्माननीय श्री मनोज विजय आरंदेकर सर, मनापासून आपलं स्वागत, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा ओवर लेकर सर्वेश नाइक, पहले ओवर में आए 16 रन, यानी कुल मिलाकर 42 रन चाहिए 30 गेंदों में। 42 रन इन 30 बॉल्स इज द इक्वेशन टू विन दिस मैच। ये मैच जल्द से जल्द शुरू होना अनिवार्य है, अंपायर्स इसका ध्यान रखें। सर्वेश नाइक, राइट लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, इनर कट लगती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई। खूबसूरत गेंद थी ये, सोनू राणे इस गेंद को खेल नहीं पाए। एक बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वेश फिर एक बार चले, ये फिर एक बार जड़ में फेंकी गई यॉर्कर लेन की गेंद थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हल्की सी ओवर पिच जिस पर 1 रन अर्जित किया। रन संख्या 17 पर पहुंची 1 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। जीत का लक्ष्य 58 रन है, जिनमें से 17 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर चढ़े हैं, अभी भी 41 रन चाहिए। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और ये अच्छी गेंद, ये गेंद को छोड़ दिया था पूरी तरह से, लेकिन वाइल्ड लाइन के अंदर से शायद गेंद चली गई। अंपायर के मन में संदेह था। अनवर खेलते हुए बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला अनवर के बल्ले से। फुल टॉस, अच्छा स्ट्रोक, शायद ये गेंद डीप एक्स्ट्रा और बाउंड लाइन को लांघते हुए 4 रनों के लिए जाती हुई। वेरी नाइस स्ट्रोक बाय अनवर वंस अगेन। 21 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप इस गेंद को देखा और ड्राइव किया इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। ये गेंद एक्स्ट्रा कवर को लांघती हुई पहुंची और इसी के साथ एक बेहतरीन चौवा अपने खाते में जोड़ते हुए यहां अनवर शेख।
फुल टॉस, ठीक तरह से फायदा तो यस, फिर एक बार 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए, काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। कोशिश बहुत बेहतरीन थी, लेकिन 25 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। बहुत खूबसूरत स्ट्रोकिंग है ये। अनवर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को स्वीप किया, 1 रन दूसरे की गुंजाइश है यहां, आसानी के साथ दूसरा रन पूरा होगा और ये 2 रनों के बदौलत रन संख्या में बढ़ोतरी। पिछले मैचेस में उतना चांस नहीं मिला अनवर को, लेकिन इस मैच में अपना तेवर दिखाते हुए 4 चौवे अब तक उनके बल्ले से 27 पर पहुंचता हुआ स्कोर, जिनमें से 20 रन अनवर के हैं। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। आजची ही सिंधुदुर्ग पेडणे प्रीमियर लीग जी मोठी भव्य स्पर्धा होते, त्याची संकल्पना खऱ्या अर्थानं मनोज नाईक, अनंत नाईक, अनंत उर्फ बाबू नाईक, काका नाईक, अमित नाईक, साहिल नाईक और बाकी सभी, कार्तिक नाईक, रविंद्र नाईक, ओमकार पावसकर, दीपू नाईक, अक्षु नाईक, सुधाकर नाईक, शरद जाधव, पप्पू चोडणकर, आशीष पावसकर और दीप आरोंदेकर, ये सभी जिन बहुत कड़े प्रयास के साथ ये टूर्नामेंट घटता हुआ होता हुआ, तहे दिल से शुक्रिया। अगला ओवर लेकर गिरीश, अच्छी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन, खूबसूरत स्ट्रोक। सोनू राणे ताकत के साथ प्रहार करते हैं गेंदों पर, रन संख्या 33 पर। हालांकि आखिरी मैच चेस करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन यहां दिखता हुआ कठिनाई नहीं, अगर आप सही तरह से बल्लेबाजी करें तो मैच को जीता भी जा सकता है। मैं अनवर को इसका क्रेडिट दूंगा, उन्होंने जो फ्लो शुरू किया, ठीक तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं गेंद, 1 रन आसानी के साथ 34 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर, 34 रन ऑन स्कोर बोर्ड। गिरीश फिर एक बार, ये गेंद, अच्छी गेंद, इस मर्तबा अनवर के बल्ले पर गेंद नहीं चढ़ी, आगे जाकर हिट करने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समाती हुई। 34 रनों पर पहुंचा हुआ स्कोर। अनवर अपने 20 के कुल योग पर खेलता हुआ, जिनमें से 4 झंझनाते चौवे। क्या खूबसूरत स्ट्रोकिंग था वो, अच्छा स्ट्रोक है, सीधा हाथ में मार बैठे, क्या वहां कोई गलती होगी नहीं। और इसी के साथ जॉन फर्नांडिस थे वहां, द सेफेस्ट हैंड इन टेनिस बॉल क्रिकेट। एक बेहतरीन हरमन मौला खिलाड़ी जॉनी, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी बेहतरीन करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा फील्डिंग खूबसूरत करते हैं। ग्लेन मैदान में जाते हुए, अनवर ने इस मैच का रुख ही बदल दिया। उन्होंने सही तरह से एक्सीलेटर दबाते हुए अपनी टीम को जीत की ओर बहुत तेजी से ले जाने की सोची। 4 बहुत बेहतरीन चौवे अनवर, बेहतरीन बल्लेबाजी है, खूबसूरत बल्लेबाजी। ग्लेन चले, इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें शेष है। ग्लेन आते हुए, ओवर के आखिरी 2 गेंदें, रन संख्या है 34 पर रुके हुए, 58 रनों का चेस है ये। तीसरे ओवर में 34 रन लगभग आए, थोड़ा सा आसान बनता हुआ लक्ष्य। अच्छी गेंद, हल्के से ग्लेन ने इस गेंद को स्टीयर किया, डॉट जाने से बेहतर 1 रन, ये समझते हुए 19 गेंदों में 23 रन चाहिए अभी भी, 23 रन इन 19 बॉल। तो ये मैच हल्का सा आसान होता हुआ। क्या कोई गेंदबाज वापसी करेगा? बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए
सोनू के बल्ले पर टो पर लगी गेंद, ये मात्र 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के बदौलत रन संख्या पहुंची 36 रनों पर और ओवर की समाप्ति हुई। योगेश जी प्लीज कम ऑन माइक्रोफोन। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। योगेश परब आपसे जुड़ने जा रहे हैं। जीत का लक्ष्य मैन फ्रॉम बेंगुला, सभी को पता है। यह योगेश परब आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। अब जीत का लक्ष्य 18 गेंदे और जीतने के लिए 22 रन। 18 गेंदे और 22 रन, ये इक्वेशन इस मैच को जीतने का। और इसी बीच योगेश जी जुड़ जाते हैं। धन्यवाद काका सावंत. सामना रोमांचक रंगेल मैदानावर. उर्वरितचे 18 चेंडू आहेत मैदानावर आणि उर्वरितच्या 18 चेंडूंवर एका बाजूला 58 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना धावफलकावर धावफलक जमतोय. प्रति षटकामध्ये 12च्या सरासरीने खेळतोय. 36 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. संध्याकाळचा सत्रात साखळी फेरीतील अंतिम सामना. जो संघ विजय होईल तो पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल. जो संघ पराभूत होईल त्याला एका बाजूवर थांबावं लागेल. स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांनी द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक पुरस्कृत केलंय. ते सर्वा सन्माननीय मनोज विजय आरोहतेकर या मान्यवर कशा या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत. सातेरी भद्रकाली मित्रमंडळाच्या वतीनं पुन्हा त्यांचं हार्दिक स्वागत. आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतो. डी फलंदो कार्पेट पद्धतीचा डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक होतो. पहिल्या प्रयत्न प्रबल परतीची फेकतो. एक तरी धावसंख्येची लहर. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय. तो मात्र 37 धावफलकावर 58 या धावसंख्येचा पाठलाग करता 17 चेंडू 21 धावा. हे षटक निर्णायक षटक असेल. समोर आहे ग्लेन तर दुसऱ्या बाजूने सर्वेश नाईक आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्टार वर्सेस स्टार ही सामना रंगेल मैदानावर. हे उभरते सितारे आहेत आणि उभरते सिताऱ्यांच्या या ठिकाणी मैदानावर झळकतायत की बघूया. सोडून दिला तो चेंडू. वेगवान पद्धतीचा चेंडू. सांगेम प्रीमियर लीग मध्ये हॅट्रिक त्यानं केली होती या गोलंदाजानं. अनेकदा प्रत्येक वेळी गेल्या वर्षीच्या मोसमामध्ये आणि नंतर अनेक सामन्यामध्ये त्यानं उत्कृष्ट गोलंदाजी करत. मॅन फ्रॉम रेडीचा एका बाजूने ग्लेन आहे समोर. दुसऱ्या बाजूने मॅन फ्रॉम निरेवडेचा पाहायला मिळतोय. सावंतवाडी तालुक्यातील सर्वेश नाईक आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंड कडनं. सुंदर फटका. मिनी हेलिकॉप्टर खोदून काढला. क्षेत्ररक्षक येतोय. सुरेख झेल. तिसऱ्या प्रयत्न झेल जमिनीला दान होतोय. ओमकार या मैदानावर थोडासा नाराज होतोय. मॅन फ्रॉम निगुडेचा खेळाडू स्क्रीनवर आला. दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळालाय. 39 धावा धावफलकावर. सामना अतिशय रोमांचक रंगतोय मैदानावर. दोन्ही संघाच्या बाजूनं येणाऱ्या कालकामध्ये प्रत्येक धाव ही महत्वाची असेल. ती एम्पायर जिम कुडाळ संघाला आणि दुसऱ्या बाजूनं सुंदर फटका. नेत्रदीपक पद्धतीचे फटके ग्लेनना माहिती आहेत. एकेरी द्वि धावसंख्येनं धावफलक प्रथमतः जमा करूया. कमजोर चेंडूवर आक्रमण करूया हे इरादे स्पष्ट केलेत मैदानावर. एम्पायर जिम कुडाळ संघाच्या केरिम क्रिकेटर संघाच्या धावफलकाचा विचार केला तर 15 टोटल धावफलकावर होती. 58 धावांचा पाठलाग करतो मैदानावर. पण नेत्रदीपक पद्धतीचं खेळी पाहायला मिळाली ती मैदानावर अनवरची सोनू राणेची. एक मोठा फटका. फटका फसलाय मैदानावर. धोक्याची घंटा बसल्या. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सुरेख पद्धतीचं झेल टिपतोय. ऐन मोकळेपणे एक मोठ्या फटक्यानं माघारी परतावं लागेल. सोनू बॅक टू द पॅव्हलियन. ज्या खेळाडूनं मैदानावर सामना फिनिश केला पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच शक्तीनं भरगपकम मॅन फ्रॉम रेडीचा नितेश राहुल मैदानावर पावलं टाकतोय. फलंदाजाला विनंती असेल लवकरात लवकर चला मैदानामध्ये. नितेश रावून मैदानामध्ये पावलं टाकली आहेत. नितेशकडे क्षमता आहे. या मैदानावर 3 चेंडूंमध्ये 3 बहारदार फटके काल राजा नाटेकरचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर आज नितेश पाहायला मिळत. आजच्या दिवशी कालचा दिवस या मैदानावर राजा नाटेकरनं गाजवलं हे मैदान. आजचा दिवस एका बाजूने फलंदाजी केली गणेश कोबलनं, विनय जाधवनं, सर्वेश नाईक, नितेश राहुल एक खेळाडू एकमेकांसोबत बऱ्याच वेळा खेळले आहेत. आज कार्य करावं लागेल मैदानावर. दोन्ही खेळाडू रेडी गावचे सुपुत्र आहेत. ग्लेन फर्नांडिस आणि नितेश राहुल मान्यवर कक्षेच्या एंड कडनं गोलंदाजी मार्गवर पुन्हा सज्ज होईल. तो मात्र गोलंदाजी फिरकी गोलंदाज यानं गोलंदाजी असते सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी केली आहे. मग सामने पहिल्या फलंदाजी केली.
सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय तो मात्र 40 धाबा धावफलकावर. येणाऱ्या कालखंडामध्ये 13 चेंडू 18 धाबा. हा चेंडू महत्वाचा असेल दोन्ही संघांना. एम्पायर जिम कुडा संघाच्या कोट्यामध्ये एक मोठा फटका आला तर नाराज होईल तो केरिम क्रिकेटर्स संघ. एक चेंडू निर्धाव, एक गडीबाद. उत्साह होईल केरिम क्रिकेटर्स संघाचा. सुंदर चेंडू डीप ऑन द सेव्ह हँड स्क्रीनवर जॉन फर्नांडिस. परतीची वेग अतिशय सुरेख पद्धतीचे. येणारी 2 षटक असतील. येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये धावा जमवायचा आहे. 12 चेंडू विजयासाठी 17 धावांची आवश्यकता. बारा चेंडू विजयासाठी आता मात्र 17 धावांची आवश्यकता. बारा चेंडू 17 धावा हे समीकरण आहे. नितेश आणि ग्लेन आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर कोणता गोलंदाज असेल? ज्या गोलंदाजानं अनेक मैदान आपल्या गोलंदाजीनं गाजवले आहेत, भरपूर टेनिस क्रिकेट विश्वास जो खेळलाय तो बाळा सावळ, योगेश सावळ उर्फ बाळा सावळ मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. नितेश राहुल सज्ज होईल पुन्हा एकदा. गती परिवर्तनचे चेंडू. अनेक खेळाडू गती परिवर्तन टाकतात पण या खेळाडूचा जो स्लोअर मध्ये एक फेमस चेंडू आहे आणि बघूया आगे वेगळी ऍक्शन आहे. पूर्ण प्रख्यात आहे लगान बाळा या नावानं. आज बाळाला कार्य करावं लागेल. मॅन फ्रॉम वेंगुर्ला वर्सेस रेडी हा सामना चालू होईल मैदानामध्ये. शॉर्ट प्ले प्रकारचा चेंडू फटका बसलाय मैदानावर. नो बॅस लाईन मध्ये चेंडू बिसवलातोय. क्षेत्ररक्षक ओंकार येतोय स्क्रीनवर. ग्लेननं जबाबदारी घेतली आहे आपल्या खांद्यावर. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय तो 42 धाबा धावफलकावर. समीकरण मैदानावर 11 चेंडू विजयासाठी आता मात्र 11 चेंडू विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता. लगाम बाळाचं हे षटक महत्वाचं असेल. ग्लेन फर्नांडिस एका मोठ्या फटक्या शोधात आहे. एम्पायर जिम कुडा संघाच्या बाजूनं 2 रेडी गावचे सुपुत्र मैदानामध्ये हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. दिशा दिली आहे. एकेरी दुरी घेण्यासाठी मैदानामध्ये एका बाजूनं पहिला प्रयत्न या ठिकाणी प्रबल झालाय. नितेश थोडासा रनिंग बिटवीन विकेट मध्ये स्लो आहे. तर याच ठिकाणी जर एका बाजूला विचार केला असता अनवर असता सोयर असता 2 धावा बांधल्या असता मैदानावर. नितेशकडे जबाबदारी दिली आहे. एम्पायर जिम कुडा संघाच्या संघनायकाने एकच सांगितलंय, नितेश तू तुझं एक मोठ्या फटक्याचं काम कर, उर्वरितचं काम ग्लेन करेल. येणाऱ्या कालखंडामध्ये दुसऱ्या बाजूने सोनू करेल, फ्रँकी पॉल करेल, रोहन कुंभार करेल. फक्त तू एक मोठ्या फटक्याचं काम कर आणि विजयाचे दरवाजे उघड. कारण बाळा सावळ जो होतोय मोठा फटका जे सांगितलं ते मात्र या मैदानावर जॉन फर्नांडिस सेबेन कोणाच्या हातातून झेल सुटलाय मैदानावर. असा झेल समर्थच्या हातातून सुटला गणेश कुबलचा. आणि एका बाजूने या मैदानावर मांद्रेम बॉईज संघाला सामना पराभूत झाला. आज पुन्हा एकदा झेल सुटलंय जॉनच्या हातातून. झेल सुटलंय की मॅच सुटले. पपन नाराज आहे मैदानामध्ये, कारण हे दृश्य भरपूर कमी पाहायला मिळतं मैदानामध्ये. आणि ते जॉन कडून सुटलेला झेल दुवीर धावसंख्येची लहर. गती परिवर्तन मैदानावर. सुंदर गोलंदाजी. ज्या खेळाडूचं कौतुक केलं होतं लगान बाळाचं. लगान बाळा कशासाठी माहीर म्हटला जातो, का त्याला या ऍक्शन नाव दिलं, उपमा केली आहे मैदानावर. त्यानं त्याचं प्रत्यक्ष ब्रह्मास्त्र दाखवून दिलाय. सुटलेलं झेल कितपत महागात पडेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये केरिम क्रिकेटर संघाला. सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय तो 45 धावा धावफलकावर. 13 धावांची आवश्यकता. फुल टॉस पद्धतीचा पुन्हा एकदा स्लो रोल पद्धतीचा चेंडू होता. जॉन फर्नांडिस वेगानं स्क्रीनवर येतोय. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय 46 धावा धावफलकावर. सोनू राणे का मागे राहिला या मॅच मध्ये? आऊट झाला, माघारी परतला लवकर. आणि त्यानंतर रोहन कुंभारची वर्णी असेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये. सोनू कानडे मागे राहिलाय थोडासा. सोनू राणे माघारी परतलाय.
मोठा फटका पुढे सरसावत ग्लेन हात खोललेत आणि ग्लेन फर्नांडिस ऑन फायर. 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 52 धावफलकावर 6 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. एम्पायर जिम पुढा उत्साहाच्या वातावरणात बाळा सावळनं नाराज केलं ऐन मोकेच्या षडी. 6 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. 52 धावफलकावर सोनू राणे माघारी परतला. सोनू कानडे पण आज मन जिंकले. एम्पायर नितेश राहुल. गोलंदाजीसाठी कोणावर जबाबदारी आहे? गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय केरिम क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये विनोद वेगुर्लेकर. सातारडा 6 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. अंतरिम चेंडूवर ग्लेननं स्वतःच्या खांद्यावर जबाबदारी घेतली आणि काय नेत्रदीपक पद्धतीचा एका स्टारकाश गोलंदाजा विरोधात या मैदानावर फटका टोलवला. हल्लीच्या 2 वर्षाच्या मोसमात ग्लेन अतिशय फॉर्म मध्ये पाहायला मिळतो. नेहमी 5 चेंडू मध्ये 5 षटकार त्याने मारले आहेत ग्लेननं. विनोद वेगुर्लेकरला जे कार्य करायचं आहे ते आता करायचं आहे आणि आपलं नाव मात्र रोशन करायचं आहे मैदानावर. 6 चेंडू विजयासाठी 6 धावा. स्ट्राईकला ताकदीनं भरभक्कम खेळाडू मॅन फ्रॉम रेडी नितेश राहुल. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू पटका बसला. नितेश राहुलला बॅक टू द पॅव्हलियन जावं लागेल. मॅच फिनिश करण्यासाठी कोणता खेळाडू मैदानावर? माणगाव खोऱ्यातील स्टार का सितारा मैदानावर पावलं टाकेल. सोनू कानडे मैदानावर पावलं टाकेल. एम्पायर जिम संघाच्या कोट्यातून एम्पायर जिम कुडाळ संघाचे बरेच सपोर्ट आले आहेत. आमचे मित्र उत्तम पण पाहायला मिळत आहेत. या सामन्याचा आनंद लुटतायत आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये एका बाजूनं विजयासाठी धावा पाहिजे. 5 चेंडू 6 धावा. 5 चेंडू 6 धावा. नितेशनं पहिल्या चेंडूवर नाराज केलं. जॉननं झेल सोडलं. त्यानंतर दुहेरी धावसंख्या ओमकारनं झेल सोडलं. त्या 2 धावसंख्या ह्या धावा वाचल्या असत्या तर समीकरण 5 चेंडू 9 धावा असं राहिलं असतं मैदानावर. उद्या सत्रात तगडे संघ या मैदानावर खेळतील. गुरुप्रसाद आरोसकरचा बांदेश्वर बांधा संघ, पालेम संघ गौरेश राघवेकर, बबल नाईक आरवलीश्वर आरवली संघाच्या कोट्यातून आणि वेदांत तेलोन हरबर्मनचे अप्पाले कालांगुटकर. बांदेश्वर बांधा गुरुप्रसाद आरोसकर. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू डीप फाईन लेगला चेंडू एका मोठ्या फटक्यानं काय याला माणगाव खोऱ्यातील सितारा म्हटलं आता. चमकदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला एक वेगवेगळी उपमा दिली आहेत आणि त्या उपमेप्रमाणे या मैदानावर त्यानं काम केलंय. चौकारानं आगाज केला मैदानावर. लेफ्ट ब्रेक मध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. सांघिक धावफलकावर 4 या धावसंख्येने 56 धावा धावफलकावर. विजयासाठी आता मात्र 58 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 धावांची आवश्यकता. बाळा सावळीच्या अंतरिम चेंडूवर आलेला एक मोठा फटका. कमबॅक जरूर केलं होतं बाळा सावळनं पण ग्लेननं तेवढ्या ताकदीचा चेंडू होता पण त्याच ताकदीनं मारला. चांगला चेंडू बाहेर टोलावला ग्लेननं. सुंदर फटका MS धोनी स्टाईलनं सामना समाप्त. एम्पायर जिम कुडाळ संघ विजयी. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच